क्लास 4 इंग्लिश बुक ग्रामर टुडे। टॉपिक हमारा कंटिन्यू है स्टूडेंट्स कंटिन्यू है वर्ब्स, पेज नंबर 28, पार्ट सी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम वर्ब की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। यकीनन आपने याद कर ली होगी। आई विल रिवाइज। A verb is a word that tells us what a person, animal or thing is doing. Verbs show action. So, they are also called action words or doing words. Now students, come to the page 28, part C. Fill in the blanks with verbs from the box. Yes students, यहाँ box में हमारे पास verbs मौजूद हैं और हम अपने according to the sentence यहाँ से verbs लेकर अपने sentence में लिखेंगे। मगर सेंटेंस सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं और रिवाइज़ करवा दूं कि हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन पहले कर चुके हैं पेज नंबर 9 पर इसी बुक के। फिर भी उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। अ सेंटेंस इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। रिमेंबर स्टूडेंट्स, द सब्जेक्ट इज़ द पार्ट दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। The predicate is the part that tells you something about the subject. For example, my friends lost their way in the forest. So, word my friends subject है और बाकी का जो sentence है वो आपका predicate है. Now students, come to page 28. Sentence number 1. Ahmed is dash a bot. Now remember students, whenever we have is with our subject, we use first form plus ing. याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे सब्जेक्ट के साथ इज़, एम, आर इन तीनों में से कोई वर्ड यूज़ होगा तो हम उसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ ing यूज़ करेंगे। इज़, एम, आर इनमें से अगर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज़ करेंगे, क्योंकि एज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है अभी एक्शन कंटिन्यू है, प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू है। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सेंटेंस 1, अहमद इज डैश अ बॉट। आंसर इज रोविंग। रोविंग मीन चप्पू की मदद से छोटी कश्ती चला रहा। सब्जेक्ट अहमद, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ चूँकि हमारा भी एक्शन कंटिन्यू है इसलिए हमारा जो वर्ब लगेगा उसके साथ ing, यानी रोविंग अ बॉट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2. शाहिद इज़ डैश द रूम फॉर हिज नोटबुक। शाहिद इज़, so we write first form plus ing. Shahid is searching the room for his notebook. Remember students, जो दोनों verb हमने blank पर लिखे हैं वो हमारे पास ऊपर बॉक्स में ऑलरेडी मौजूद हैं। Sentence number 3. I am dash about the book I just finished reading. Subject I और उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एम, सो वी राइट फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो ब्लैंक पे लिखेंगे आप थिंकिंग। सेंटेंस नंबर 4. निदा डैश टू कैच द बस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 सेंटेंस हमारे प्रेजेंट एक्शन से रिलेटेड थे इसलिए हमने उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ की। अब हमारा सेंटेंस 4 पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट एक्शन से रिलेटेड है। सो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ ing वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, जस्ट ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। निदा रेन टू कैच द बस। सेंटेंस नंबर 5. अली डैश द फुटबॉल ओवर द गोल लाइन। ये सेंटेंस भी स्टूडेंट्स हमारा पास्ट एक्शन से रिलेटेड है, गुजरे हुए वक्त में किया गया एक्शन एक काम से रिलेटेड है। सो हम यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अली
kicked the football over the goal line. Sentence number 6. The sheep are dash in the meadow. Subject plus are, it means present action की बात हो रही है और वो एक्शन अभी कंटिन्यू है, सो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ करेंगे. फर्स्ट फॉर्म है ग्रेस, GRAZE. याद रखें स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट में वॉवल आ जाए तो आप उसे स्किप कर देंगे और वॉवल से पहले आपका कंसोनेंट होगा तो आप वॉवल को स्किप कर देंगे, यानी GRAZE. अब ई को स्किप कर देंगे और जी के बाद आप ing यूज़ करेंगे. सो हम लिखेंगे द शीप आर ग्रेजिंग इन द मीडो. सेंटेंस नंबर 7. दे डैश द ट्रेन बाय 3 minutes. सेंटेंस पास्ट एक्शन से रिलेटेड है, सो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे उसको भी पास्ट से रिलेटेड बनाएंगे, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. दे मिस्ड द ट्रेन बाय 3 minutes. ओके जी, सेंटेंस नंबर 8. इट डैश अ लॉट इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेंटेंस है फैक्ट से रिलेटेड है, सो हम अपने सब्जेक्ट के बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे हम उसके साथ, अगर तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रेन है, यानी और रेन यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है और इसका लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है. हम इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा करेंगे. सो हम ब्लैंक पर लिखेंगे इट रेन्स अ लॉट इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई. सेंटेंस नंबर 9. द सन इज डैश ब्राइटली टुडे. सब्जेक्ट है और उसके साथ इज़, सो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है शाइन, SHINE. लास्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर वॉवल हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में तो उसको ing साथ लगाने से पहले हम उसका वॉवल स्किप कर देंगे. सो यहाँ पर भी हम SHINE स्किप कर देंगे और उसके बाद उसकी जगह पर हम ing यूज़ करेंगे. The sun is shining brightly today. Come to the sentence number 10. The farmer dash his field in the morning. I repeat once again. The farmer dash his field in the morning. Past action है, so हम second form of verb use करेंगे. The farmer plowed his field in the morning. Sentence number 11. My mother dashed 3 cups of tea every morning. It's a regular present action और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस यूज़ करेंगे. सो सेंटेंस होगा माई मदर ड्रिंक्स 3 cups of tea every morning. Come to the next sentence. Sentence number 12. Gohar is feeling very full because he dashed 6 sandwiches and 3 pieces of cake at the party. Past action, so we use second form of verb, ate. Sentence number 13. Anwar has decided to dash regularly till the exams. Remember students, to के बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. आपका चाहे सेंटेंस जो है वो किसी भी एरा से रिलेटेड हो, किसी भी टाइम से रिलेटेड हो, लेकिन आप टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. सो Anwar has decided to study regularly till the exams. Sentence number 14. Mother hen is dash for the eggs to hatch. Hatch mean अंडे सीना, यानी अंडों में से चूज़ों का निकलना. मदर hen is. मदर hen हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, is हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे प्रेजेंट के कंटिन्यू एक्शन को शो कर रहा है. सो वी राइट हियर वेटिंग. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, अब आपका टास्क ये है, आपने पेज नंबर 28 पर पार्ट सी ब्लैंक्स को फिल करना है और वर्ब्स से रिलेटेड जो हमने रूल्स डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से याद करना है. दैट्स ऑल फॉर द डे. कीप स्माइलिंग. अल्लाह हाफिज़.